राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। भक्तजनों, आज हम आपके लिए शुक्रवार के दिन रखे जाने वाले व्रत वैभव लक्ष्मी माता की व्रत कथा लेके आए हैं। वैभव लक्ष्मी माता की व्रत कथा इस प्रकार है। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे। पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में रत रहते हैं। किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थीं। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती जैसे बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशाओं में एक आशा की किरण छुपी होती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही अच्छे लोगों में सीता और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। सीता धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। सीता और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई न करते और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। सीता की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है ना कि कर्म की गति अटल है। विधाता के लिखे लेख कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है। सीता के पति के पूर्व जन्म के कर्म भोगने के लिए बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा। इसीलिए वह गलत रास्ते पर चला गया और करोड़पति की बजाय रोडपति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुराइयां फैली हुई थीं। उनमें सीता का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द पैसे वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ रेस, जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में गंवा दिए। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी सीता के साथ मजे में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से जीवन व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता, भुखमरी फैल गई। सुख से खाने की बजाय 2 वक्त के भोजन के लाले पड़ गए और सीता को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया था। सीता सुशील और संस्कारी थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख अवश्य ही आता है। इसीलिए दुख के बाद सुख आएगा, ऐसी ही आशा के साथ सीता प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह सीता असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में समय बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। सीता सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली सीता ने
खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक मांझी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज दिख रहा था। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा हो। उनका चेहरा भव्य करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही सीता के मन में अपार शांति छा गई। वैसे सीता इन मांझी को पहचानती ना थी, फिर भी उनको देखकर सीता के रोम में आनंद छा गया। सीता मांझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बैठाने के लिए कुछ भी न था, अतः सीता ने सकुचा कर एक फटी चद्दर पर उनको बैठाया। मांझी ने कहा, क्यों सीता, मुझे पहचाना नहीं? सीता ने सकुचा कर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति प्रतीत हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान ना पाई। मांझी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते थे, तब तो मैं भी वहाँ आती थी और वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते थे। पति जब से गलत रास्ते पर चला गया था, तब से सीता बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाने में भी उसे शर्म लगती थी। उसने दिमाग पर जोर दिया, पर मांझी याद नहीं आ रही थी। तभी मांझी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी तू दिखाई नहीं देती थी, इसीलिए मुझे लगा कि कहीं तू बीमार तो नहीं हो गई। ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई। मांझी के अति प्रेम भरे शब्दों से सीता का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मांझी के सामने वह बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर मांझी सीता के नज़दीक सरकी और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरकर संतावना देने लगी। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख आता ही है। धैर्य रखो बेटी, तुझे और क्या परेशानी है? अपने दुख की बात मुझसे सुना, तेरा मन हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय मिल जाएगा। मांझी की बात सुनकर सीता के मन को शांति मिली। उसने मांझी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसों की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत कर रहे थे। यकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरे लोगों से दोस्ती हो गई। बुरी संगति की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गंवा दिया। हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर मांझी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसीलिए तू चिंता मत कर। अब तू अपने कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन आवेंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसीलिए तू धैर्य रख। माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की भी बात सुनकर सीता के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ, लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? वह मुझे समझाइए।
यह व्रत मैं अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहनों की पूजा करने से फल मिलता? सच्ची बात सभी लखपति यह है कि सोने के गहने का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत के उद्यापन की विधि भी शास्त्रीय होनी चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी नाम का स्मरण करते रहो। किसी को चुगली नहीं करना चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रहे इस तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पाट रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत प्रिय बहुत स्वरूप है और माँ लक्ष्मी जी को श्रीयंत्र अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी विधि अनुसार करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे भाव से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने का या रुपये का हल्दी कुमकुम और चावल लगाकर पूजन करो और लाल रंग का पुष्प चढ़ाओ। और शाम को कोई मीठी चीज़ बनाकर उसका प्रसाद रखो, ना हो तो शक्कर या गुड़ भी चलेगा। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प लो। माँ के सामने करो और आपकी जो मनोकामना हो वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो। सिर्फ प्रसाद खाकर ही शुक्रवार का व्रत करो। ना शक्ति हो तो शाम में एक बार प्रसाद ग्रहण करने के समय खाना खा लो। अगर थोड़ी भी शक्ति ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी या क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी मालामाल हो जाता है। संतान ना हो तो उसे संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को मनभावा पति मिलता है। सीता यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे ही मैं अवश्य करूँगी, किंतु इसका उद्यापन
किस तरह करना चाहिए, यह भी कृपया करके बताएं। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि जैसे हर शुक्रवार को करते हो वैसी ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहें कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो माँ हमारी जो मनोकामना हो वो पूर्ण करो। हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़की को मनभावा पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको खुशी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की भाव से वंदना करो। माँ जी के मुख से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर सीता भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो अब सुख का रास्ता मिल गया है। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं आपके माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत का शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन भी करूंगी। सीता ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गईं। यह माँ जी दूसरा कोई ना था, साक्षात वैभव लक्ष्मी माता ही थी। सीता लक्ष्मी माता की भक्त थी, इसीलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके सीता के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे सीता ने स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर सीता मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन में सुमिरन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तो हाथ पांव मुंह धोकर सीता पूर्व दिशा में मुंह करके बैठ गई और घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पतिदेव के गलत रास्ते पर चलकर सब गहने गिरवी रख दिए। पर नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकालकर उसे धोकर सीता ने कटोरी में रख दिया। सामने पाट पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भरकर रखा। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कहा था वैसे ही शास्त्रीय विधि अनुसार बंधन स्तवन पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी सी शक्कर थी वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद पहले अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने सीता को मारा नहीं, ना ही उसे सताया। सीता को
बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। सीता ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को बंधन स्तवन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, आज वह पूर्ण हो गई। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावा पति देना। आपका यह चमत्कारी व्रत जो भी करे उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना और उसकी सभी विपत्तियां दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक सीता ने माँ लक्ष्मी के व्रत को पूर्ण किया और तुरंत ही उसे फल भी मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अब अच्छा आदमी हो गया है। कड़ी मेहनत करके उसने अपना व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी के व्रत वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज़्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत सीता के गिरवी रखे गहने छुड़ा दिए और घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, आप जैसे सीता पर प्रसन्न हुई उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय माँ धन लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माता दी। भक्तजनों, मैंने आपको वैभव लक्ष्मी व्रत की अभी कथा सुनाई थी। कथा कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हुई हो उसकी दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी। माता रानी आपको व आपके परिवार को संपूर्ण सुख व खुशियाँ प्रदान करे। जय माता दी। भक्तजनों, हमारी कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें और अपने परिवारजन मित्रजनों को यह कथा अवश्य शेयर करें। आपका दिन मंगलमय हो। आपको मेरी राम राम जी।